अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हमें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को समझना ज़रूरी है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए ऑफ एनी गिवन ऑर्डर। द मैट्रिक्स obtained by interchanging mutually the rows and columns in A is called a transpose of a A and is denoted by A power में इसकी T. For example, एक मैट्रिक्स है 1 3 2 4. If matrix A is this, then A ट्रांसपोज को डिनोट करने का तरीका ये है, ए मैट्रिक्स और ऊपर जो भी मैट्रिक्स गिवन हो वो मैट्रिक्स और ऊपर स्मॉल टी, ये ए ट्रांसपोज डिनोट इस तरह होता है। हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि रोज़ और कॉलम्स को आपस में हमने म्यूचुअली इंटरचेंज कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 2 है, ठीक है, ये हमारे पास अब क्या है, रो है। इस रो को हमने कॉलम बना देना है। रोज़ हॉरिजेंटल होते हैं और कॉलम वर्टिकल होते हैं, ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। हम इस रो को कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को भी हमने बना देना है कॉलम 3 4। तो ये अब हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स म्यूचुअली इंटरचेंज हो गए हैं और ये हमें एक मैट्रिक्स हासिल हो गया है, जो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, अब इस ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। वी इंटरचेंज द रोज़ विद कॉलम्स, सो वी ऑब्टेन्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बेसिकली ये हमारे पास ट्रांसपोज की डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 को। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है, राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस पी क्यू एस टी। पी क्यू एस टी आपको 4 मैट्रिसेस गिवन है, आपने इसके ट्रांसपोज लेने हैं। तो ट्रांसपोज का हम लोगों ने कर लिया है। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 1 का स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 हमारे पास है पी। पी मैट्रिक्स है 1 3 2 1, सही। सॉल्यूशन अगेन हम लिखेंगे मैट्रिक्स P 1 3 2 1। नाउ टेकिंग ट्रांसपोज, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा PT। और हमने पीछे एग्जाम्पल में ट्रांसपोज कैसे सीखा है कि इस रो को हमने बना देना है कॉलम, दूसरे रो को भी बना दिया हमने कॉलम, तो रोज चेंज हो गई कॉलम्स में, और जो कॉलम था आप देख सकते हैं 1 3 वो चेंज हो गया रो में। तो ये हमारे पास हो गया रिक्वायर्ड आंसर, ट्रांसपोज हमें मिल गया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसका पार्ट 2 जो है हमारे पास वो है क्यू। क्यू इज इक्वल्स टू LNMP। ठीक है, सॉल्यूशन दोबारा मैट्रिक्स लिख दिया हम लोगों ने LNMP। नाउ टेकिंग ट्रांसपोज, QT जो ट्रांसपोज की डिनोटेशन है, और यहाँ से हमारे पास LM, रो चेंज हो गया कॉलम में। ठीक है, दूसरी रो को भी हमने चेंज कर दिया कॉलम में, तो ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोज। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है R इज इक्वल्स टू 6। अच्छा, R इज इक्वल्स टू 6 है। आप इसको देखिए, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। अगर हम इसका ट्रांसपोज भी लेते हैं तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है S। S इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स क्या है, -5 -2 4 1 1 4। हमने इसका ट्रांसपोज लिया, हमारे पास -5 और ये आ गया इधर 1, जो रो था वो कॉलम हो गया।
सेकंड रो हमारे पास सेकंड कॉलम बन गई, थर्ड रो हमारे पास थर्ड कॉलम बन गई। ठीक है, तो ये जो कॉलम रोज थी ये कॉलम्स हो गई, जो कॉलम्स थे उससे हमारे पास रो बन गया। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, t इज इक्वल्स टू 6 13 2 7 1 4 3 8 3 5 8 3 5। नाउ टेकिंग ट्रांसपोज टी इज इक्वल्स टू, ये जो 6 7 8 है इसको हम कॉलम बना देंगे, 6 7 8 13 1 3 जो रो थी उसको भी कॉलम बना दिया, 2 4 5 जो रो थी उसको भी कॉलम बना दिया। कॉलम्स और रोज इंटरचेंज हो गए, हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन हो गया पार्ट 1 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहते हैं राइट द फॉलोइंग मैट्रिसेस, which of the following matrices are transpose of each other? There are 4 matrices and we have to find out that which matrix is the transpose of other matrix. ठीक है, इसमें से कोई एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, हमने बताना है कि वो कौन सा है। अगर हम इधर देखें हमारे पास है इधर A12 B1, अच्छा A हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास A मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, क्या है मैट्रिक्स A1 A2 B1 B2। हम इसका ट्रांसपोज लेके चेक करते हैं कि वेदर इसका ट्रांसपोज इधर गिवन है कि नहीं। A1 A2 रो कॉलम में आ गया, B1 B2 दूसरे रो को भी हमने कॉलम बना दिया। अब हम चेक करते हैं कि ये जो ट्रांसपोज हमारे पास है ये ट्रांसपोज इधर गिवन क्वेश्चंस में किस कोई है। ये देखिए, ये बी मैट्रिक्स हमारे पास ए का ट्रांसपोज है, सो इसका मतलब है कि ए एंड बी आर द ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। सो मैट्रिक्स ए एंड बी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये हो गया। अब हम दूसरा चेक करते हैं, हमारे पास अब अगला मैट्रिक्स है सी है -3 4 1 2 -1 7। इसका ट्रांसपोज लेते हैं हम। ठीक है, -3 1 -1 4 2 7। अब इसको चेक करते हैं कि ये हमारे पास है कि नहीं। -3 1 -1 4 2 7, तो इसका मतलब हो गया कि C और D आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, A एंड B आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर एंड C एंड D आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों जो थे ट्रांसपोज से रिलेटेड थे। ट्रांसपोज टॉपिक को अगर आप समझ लें तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके लिए बहुत इजी है। ठीक है, अब हमारे पास अगले क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों ने एक नई चीज़ को समझना है जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोगों ने देखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ए है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 2 2 4 is said to be symmetric if the transpose of A denoted by AT is again equal to A. If the transpose of A is equal to A, this is the condition for a matrix to be symmetric. मैट्रिक्स को सिमेट्रिक होने के लिए इस कंडीशन को फुलफिल करना होगा, तब हम कहेंगे कि भाई ये मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक है। मतलब जो मैट्रिक्स गिवन है आप सबसे पहले सिंपल उसका ट्रांसपोज ले लो। जैसे ट्रांसपोज अभी आप लोगों ने समझ लिया, आप लोग के लिए लेना आसान है। हम रो को चेंज कर देंगे कॉलम में, 1 2 और 2 4। फिर आप इसको चेक करें कि वेदर दिस ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स और नॉट।
तो आप अगर देखें तो दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं, मतलब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सो हमारे पास जो मैट्रिक्स A है, दिस इज सेट टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन को जो फुलफिल करेगा दैट मैट्रिक्स विल बी सिमेट्रिक, और अगर नहीं करेगा तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, एग्जांपल में हमारे पास बी मैट्रिक्स एक गिवन है जो 3 रोज और 3 कॉलम्स में 3x3 ऑर्डर का है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज जब लिया है तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया, दैट इज बी इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज। सो ये जो बी मैट्रिक्स है इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में यही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। आपके पास ABCD डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, आप लोगों ने बताना है कि कौन सा वाला सिमेट्रिक है और कौन सा वाला सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, आपके पास मैट्रिक्स है A, 5 - 7 - 1 5। इसको चेक करना है वेदर इज सिमेट्रिक और नॉट। तो सिमेट्रिक की कंडीशन के मुताबिक हम सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज रो को कन्वर्ट इंटरचेंज कर दिया कॉलम में और कॉलम्स को रो में। ठीक है, अच्छा हमारे पास 5 - 7 - 1 5, 5 - 7 ये रो जो थी कॉलम बन गई, ये सहयोग का कॉलम बन गई। अगर आप इसको देखें, क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं? नहीं। ठीक है, तो मैट्रिक्स A इज नॉट इक्वल टू द ट्रांसपोज, इज नॉट इक्वल, तो हम लिखेंगे सो मैट्रिक्स A इज नॉट सिमेट्रिक एज इट्स नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक, तो ये नॉट सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब अगला वाला चेक करते हैं, बी वाला चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। बी इज इक्वल्स टू -1 2 2 3। पहले हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, -1 2 और 2 3। अब आप चेक करें ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है ना। बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। सो matrix B is symmetric matrix। ठीक है, is symmetric। तो A वाला सिमेट्रिक नहीं है, B वाला सिमेट्रिक है। अब हम C को चेक करते हैं कि C सिमेट्रिक है कि नहीं। बिल्कुल उसी तरह करना है। C 3/5 4 6, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा 3 4, ये हो जाएगा 5 6। इसको हमने रो बना कॉलम बना दिया, इस रो को भी कॉलम बना दिया। अच्छा, तो C इज़ नॉट इक्वल टू C ट्रांसपोज। आप देखें 3 3 4 4 ये सेम नहीं आ रहा। इक्वल आने के लिए हमारे पास ये एलिमेंट्स की पोजीशन बिल्कुल सेम होनी चाहिए, इधर नहीं है। सो C मैट्रिक्स is not symmetric। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 डी मैट्रिक्स। इसको चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6, टेकिंग ट्रांसपोज, हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी 1 2 3, और ये भी 4 5 6। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं। तो D इज़ नॉट इक्वल टू D ट्रांसपोज। सो मैट्रिक्स D इज़ नॉट सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि फॉलोइंग मैट्रिसेस आपके पास सिमेट्रिक हैं कि नहीं। हमने सिमेट्रिक की कंडीशन के मुताबिक उसको चेक किया, उसका ट्रांसपोज लिया। अगर वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा था तो इट्स सिमेट्रिक, अगर वो नहीं आ रहा था तो इट्स नॉट सिमेट्रिक।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक हम अब देखते हैं। अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए इज इक्वल ए ट्रांसपोज। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंडीशन हमारे पास क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंडीशन हमारे पास ये है कि इफ़ ए ट्रांसपोज, वो जो गिवन मैट्रिक्स ए है, जब हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो तो उसकी इक्वल आए, मतलब माइनस ए के इक्वल आए। ए ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल आए माइनस ए के, तो तब वो कहलाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैट्रिक्स है ए 0 -3 3 0। इसका ट्रांसपोज हमारे पास ये 0 -3 हो गया और 3 0 रो से ये कॉलम बन गई 3 0। देन ए ट्रांसपोज हमारे पास आ गया 0 3 -3 0। इसमें से हम कॉमन बाहर ले लेते हैं, माइनस को हम कॉमन कर लेते हैं। ठीक है ना, माइनस कॉमन ले लिया बाहर। माइनस जब बाहर जाता है कॉमन तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। अब हम चेक करते हैं कि माइनस बाहर आ गया, अंदर वाला जो मैट्रिक्स हमारे पास है क्या ये ओरिजिनल के बराबर है? हाँ बिल्कुल है, माइनस ए। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सो मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। अब हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following matrices are skew symmetric? There are 4 matrices and we have to find out the skew symmetric matrix. Which one is skew or which one is not skew symmetric? So the question number 4 part 1, matrix A is equals to 0 -4 4 0, 0 -4 4 0. टेकिंग ट्रांसपोज में क्या है? 0 4 -4 0। ये रो चेंज हो गया कॉलम में, ये वाली रो चेंज हो गई कॉलम में। अब हम लोगों ने क्या करना है? अब जो हमारे पास ये ए ट्रांसपोज आ गया, ठीक है, इसमें से हमने माइनस को कॉमन निकाल लेना है। माइनस को कॉमन निकालेंगे तो 0 इज़ अ न्यूट्रल। रियल नंबर लाइन पे अगर आप चेक करो 0 दरमियान में पड़ा हुआ है। यहाँ पे सारे पॉजिटिव 1 2 3 और यहाँ पे -1 -2 -3, तो 0 के साथ साइन नहीं लगता। ठीक है, ये न्यूट्रल नंबर है, इस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करता प्लस माइनस। अच्छा, यहाँ से जब माइनस चला गया तो ये +4 हो गया, ये -4 हो गया और अगेन ये 0 न्यूट्रल रह गया। अब इसको चेक करते हैं, ये माइनस तो बाहर आ गया। ये देखें, ये बिल्कुल ओरिजिनल मैट्रिक्स ए की तरह है, ए। सो हमारे पास ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -a। ठीक है, जो कि किस चीज़ की कंडीशन आ जाती है? दैट इज़ ए ट्रांसपोज -a। स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन फुलफिल हो गई। सो मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। Matrix A is skew symmetric. Now question number 4 part 2. Part 2 B है हमारे पास, B 0 -5 5 0। इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, 0 -5 और 5 0। रोज़ को कॉलम में चेंज किया, कॉलम्स को रोज़ में। अब हम लोगों ने इसमें से माइनस को कॉमन ले लिया, 0 ये -5 ये +5 और ये 0। इसको चेक करते हैं कि वेदर इट्स इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स और नॉट। अगर हम देखें तो ये बिल्कुल वो आ जाता है। सो ये भी हमारे पास कंडीशन को फुलफिल करे, दैट इज बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -b। सो हमारे पास मैट्रिक्स बी भी जो है वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, ओके। अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारे पास सी है, सी में है 0 7 7 0। हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज 0 7 7 0। इसमें से अब हम माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, तो 0 -7 -7 और 0।
तो अगर आप लोग इसको देखें तो ये इसके इक्वल नहीं आ रहा, तो C ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू माइनस C. Hence, so matrix C is not fulfilling the condition of skew symmetric, so it's not skew symmetric. Matrix C is not skew symmetric. अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आ जाता है पार्ट 4. पार्ट 4 मैट्रिक्स D है. 0 -3 -2 3 0 -1 2 1 0. इसका हम ले लेते हैं पहले ट्रांसपोज D ट्रांसपोज. अच्छा, इसका ट्रांसपोज देखते हैं. 0 3 2 रो को हमने कॉलम बना दिया. सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे. -3 0 1 -2 -1 0. ठीक हो गया. अब हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, अंदर के सारे साइन चेंज होंगे. 0 न्यूट्रल है, एज इट इज़ रहेगा. -3 विल बी कन्वर्टेड इनटू +3 -2 +2 -3 0 और ये हो जाएगा +1. ये -2 -1 और 0. आप देख सकते हैं अंदर के सारे साइन जो है वो चेंज हो गए. चेंज कैसे हुए कि ये बाहर के माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गए, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस. ठीक है, और इसके साथ ऑलरेडी प्लस है तो प्लस माइनस माइनस. ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं. अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बना है ये इस डी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है कि नहीं. बिल्कुल, अगर आप उसके एलिमेंट्स की पोजीशंस देखें और उसका ऑर्डर चेक करें तो ये बिल्कुल इसके इक्वल आ रहा है. तो डी हो गया. So dt is equals to minus d. So matrix D is skew symmetric. कुछ 4 क्वेश्चंस थे. एक में ट्रांसपोज था, हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया. दूसरे में हमने बताना था कि कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं. एक में सिमेट्रिक का बताना था, कौन से मैट्रिसेस सिमेट्रिक हैं कौन से नहीं हैं. लास्ट क्वेश्चन में स्क्यू सिमेट्रिक का बताना था. ये 4 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं. दिस इज़ द एंड ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.2. थैंक यू सो मच.